हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट फिक्स यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा था कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, और मैंने कल की क्लास में टॉपिक समाप्त होने के बाद आपसे ये कहा था कि जो अभी हाल ही में एग्जाम हुई थी 2020 में, उसके 6 जो पेपर थे, उन पेपरों में से जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ। टॉपिक आपका समाप्त हो चुका था, और अब देखते हैं कौन कितना जल्दी इन क्वेश्चनों को हल कर पाता है। और एग्जाम में जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी अभी 2020 में, तो उसमें नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुई थी, उसमें किस पैटर्न से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और उनको करना देखो कितना आसान है। यदि आपने इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को अच्छे से समझा है, तो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और जिसने एग्जाम दी है या फिर जिसने नहीं दी है, उनको भी पता चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आए थे, लेकिन उनका वेटेज क्या था, उनका अप्रोच क्या था, वहां तक क्वेश्चन की कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। और उस क्वेश्चनों को करने के लिए आपको देखना, मैंने जब टॉपिक ही पढ़ाना शुरू किया था, तो आपसे कहा था कि जब एग्जाम लगेगी, तो आप कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं होगी जिसमें पेन या पेपर का यूज करोगे। और देखना, आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं जो 2020 में हाल ही में जो एग्जाम हुई थी आपकी, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन विदाउट पेन और पेपर। और देखना दोस्तों, कितनी आसानी से आप उन सारे क्वेश्चनों को हल कर पाते हो। तो आज की क्लास में करते हैं राजस्थान पुलिस में आए हुए वो सारे क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से थे। तो देखना, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तो आपको भी पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन सारे मेरे पढ़ाए हुए हैं या फिर नहीं पढ़ाए हुए हैं। तो अभी देखना, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों। सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है कि वाई पी ओ सी को अगले ने क्या लिख रखा है, सी ओ पी वाई। तो आपसे पूछा है, बताओ पी ए एस टी ई को, पी ए एस टी ई को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। बिना पेन चलाए क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, ये अभी राजस्थान पुलिस में जो एग्जाम हुई थी राजस्थान पुलिस की नवंबर में, उसकी जो 6 पेपर थे, 3 दिन में दो, एक दिन में 2 शिफ्ट थी, तो 3 दिन के 6 पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे, उन सारे क्वेश्चनों का संग्रहण किया है। और उनका आज पहला क्वेश्चन देखना, कितना शानदार क्वेश्चन है। और सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ के शब्द चेंज हैं, बाकी वो सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको एग्जाम अभी करवाए थे, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जो आपको कंप्लीट वीडियो में पढ़ाया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन, वाई पी ओ सी को सी ओ पी वाई लिखा जाता है, तो बताओ पी ए एस टी ई को क्या लिखा जाएगा। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले यही से पता चल रहा है कि अगले ने लास्ट वाले अक्षर को पहले लिखा है। बस क्या किया है, लास्ट वाला अक्षर सी को पहले लिख दिया, फिर ओ, फिर पी, फिर वाई। तो अगले ने क्या किया है, अगले ने किया है इसमें वाई पी ओ सी, और इसमें अगले ने लिख दिया सी ओ पी वाई। इसको अगले ने क्या लिख दिया दोस्तों, सी ओ पी वाई। इसका मतलब इसको क्या कर दिया अगले ने, एडजेक्टिव रख दिया, लेकिन लास्ट वाले को पहले, अंतिम से पहले की ओर, अंतिम से सबसे पहले अंतिम वाले को, फिर ओ को, फिर पी को, और उसके बाद किसको लिख दिया दोस्तों, वाई को। तो आप भी सेम प्रोसेस किसमें कर दो दोस्तों, पी ए एस टी ई। और इसमें यदि आप सेम प्रोसेस करोगे, तो सबसे पहले दोस्तों किसको लिखोगे, बताओ, ई को। ई के बाद टी, फिर एस, फिर ए, और उसके बाद पी। और एस, सॉरी, ई टी एस ए पी, ई टी एस ए पी किस ऑप्शन में है, ई टी एस, ई टी एस ए पी। तो यहां देखो पी पहले है और यहाँ ए पहले है, तो आपको देखना ई टी एस ए पी, ई टी एस ए पी किस विकल्प में है दोस्तों, ई टी एस ए पी फर्स्ट विकल्प में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, विकल्प पहला से ही। तो देखना, यहीं से पता चल रहा है कि अगले ने लिख रखा है पहले सी, फिर ओ, फिर पी, फिर वाई। तो बिना पेन चलाए यही आप क्या लिख देना, ई टी एस ए पी, ई टी एस ए पी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और ये बिना बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए क्या हो रहा है, क्वेश्चन हल हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको भी सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हल करने हैं। जितने भी क्वेश्चन अब मैं और करवा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चनों को मेरे से भी पहले हल करने की कोशिश करना। तो देखना, इससे अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एन टी को अगले ने लिख रखा है जेड बी एम ओ एस यू, और फिर बी ए टी को लिख रखा है ए सी जेड बी एस यू।
तो आपसे किसका पूछा है, CAP का कोड क्या होगा। देखना दोस्तों, यहाँ अक्षर कितने हैं, 3, यहाँ अक्षर कितने हैं, 3, और उनके कोड कितने हैं दोस्तों, 6। 3 अक्षरों के 6 कोड। इसका मतलब अगले ने क्या किया होगा, प्रत्येक एक अक्षर के 2 कोड लिए होंगे। अगले ने क्या किया होगा दोस्तों, प्रत्येक एक अक्षर के 2 कोड। तो आप एक अक्षर के एक के 2 कोड हैं, एक जेड है एक बी है। फिर एन के भी 2 कोड हैं, एक एम फिर ओ। फिर टी के भी 2 कोड हैं, एक एस और एक यू। तो यहां से देखो आपको पता चल रहा होगा, बिना पेन चलाए पता चल रहा होगा कि अगले ने एक का कोड एस से तुरंत पहले, तो एस से पहले मैंने वर्णमाला और उसमें आपको सारी चीज सिखाई थी कि एस से यदि हम पहले चलेंगे, एस से पहले चलेंगे तो कौन आएगा, जेड, वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू। तो बताओ एस से तुरंत पहले की बात करें, एस से तुरंत पहले की बात करें, ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, जेड तक। और इसके पीछे चलेंगे तो भी क्या होगा दोस्तों, जेड, वाई, एक्स। तो बताओ इस एस से तुरंत पहले कौन है, एस से तुरंत पहले जेड और तुरंत बाद बी। तो अगले ने क्या किया है, एस से तुरंत पहले वाला और तुरंत बाद वाला। एस से तुरंत पहले जेड फिर बी। फिर बताओ एन से तुरंत पहले एम, एन का नंबर 14 14, उसके तुरंत पहले एम 13 पे और ओ 15 पे। एन के तुरंत पहले एम और एन के तुरंत बाद कौन होगा, ओ होगा। इसी प्रकार बताओ टी से तुरंत पहले कौन होगा, एस, और टी के तुरंत बाद कौन होगा दोस्तों, यू होगा। तो अगले ने देखो इस ए एन टी का कोड कैसे कोडित किया है, इस ए एन टी को अगले ने कैसे कोडित किया है दोस्तों। यहां अगले ने क्या कर दिया, इसमें इससे तुरंत पहले वाला जेड और तुरंत बाद वाला बी, इस एन में भी तुरंत पहले वाला एम और तुरंत बाद वाला ओ, फिर इस टी में भी तुरंत पहले एस और तुरंत बाद में कौन होगा, यू। तो अगले ने इसको कैसे कोडित किया है, जेड बी एम ओ एस यू। इसी प्रकार देखना बी ए टी, इसी प्रकार देखना दोस्तों बी ए टी। बी के तुरंत पहले बताओ ए, तुरंत बाद बताओ क्या होगा, सी। ए के तुरंत पहले क्या होगा दोस्तों, जेड, और ए से तुरंत बाद क्या होगा, बी। फिर टी की बात करें तो तुरंत पहले एस और तुरंत बाद क्या होगा दोस्तों, यू होगा। टी के तुरंत बाद कौन होगा दोस्तों, यू होगा। तो देखो इसको कोडित कैसे किया है, ए सी जेड बी एस यू। तो आप क्या कर दो दोस्तों, सी ए पी, आप इस सी ए पी को क्या कर दो, बताओ इस सी से तुरंत पहले कौन होगा, बी, और तुरंत बाद कौन होगा दोस्तों, डी। ए से तुरंत पहले जेड और तुरंत बाद बी। फिर पी, पी 16 पर, 15 पे कौन होगा दोस्तों, ओ होगा। और फिर बात करें इस पी के तुरंत बाद, तो बताओ 17 पे कौन होगा दोस्तों, क्यू होगा। 17 पे कौन होगा, क्यू होगा। तो जिस ऑप्शन में कौन है, बी डी जेड, बी डी जेड बी ओ क्यू, और ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी में है। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा, विकल्प डी सही होगा। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, विकल्प डी सही होगा, बी डी जेड बी ओ क्यू, बी डी जेड बी ओ क्यू। तो बताओ क्वेश्चन का आंसर देने में क्या समय लगेगा का आपको, यहीं से पता चल जाएगा कि पहला अक्षर और बाद वाला, पहला और बाद वाला। तो यही से आप क्या कर दोगे कि सी से तुरंत पहले बी, फिर डी, फिर ए से तुरंत पहले जेड, फिर बी, और पी से तुरंत पहले क्या होगा, ओ, और तुरंत बाद क्या होगा दोस्तों, क्यू होगा। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए एन सी आई एल को क्या लिख रखा है अगले ने, 59। तो आपसे किसका पूछा है दोस्तों, ई आर ए एस ई आर, इरेजर का कोड क्या होगा। और ये 59 देखते ही आपको पता चल रहा होगा, क्या पता अगले ने इनके अक्षरों के अंक लिख रखे हो और फिर उनका योग कर रखा हो। तो आप डायरेक्ट काउंट कर लो, बोलो 16 और 5 21, 21 और यदि 14 की बात करो तो बताओ 21 और 14 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21 और 14 35। फिर 35 और 3 कितने होंगे, 35 और 3 38। फिर 38 और 12 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 38 और 12 कितने हो जाएंगे, 50। और 50 और 9 कितने होंगे, 59। 38 और 12 50। पहले मैंने एल को काउंट कर लिया, 38 और 12 50, और फिर 9 को काउंट कर लिया आई को। बताओ 50 और 9 कितने हो जाएंगे, 59। इसका मतलब देखो अगले ने क्या किया है, इसका मतलब अगले ने इनके अंकों का योग कर दिया, इनके अंकों का क्या कर दिया दोस्तों, योग कर दिया। तो देखना सावधानी से, तो आप भी इसमें क्या कर दो, इनके सभी के अंकों का क्या कर दो दोस्तों, योग कर दो। देखना यहां क्या कर दिया अगले ने, पी ई एन सी आई एल, और इसको कितना लिख दिया, 59।
आपसे पूछ लिया दोस्तों ERA, SER का कोड क्या होगा, इरेजर का कोड क्या होगा। तो यहाँ अगले ने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ 16 प्लस 5 प्लस 14 14 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 12 और इन सब का योग कितना होता है 59। तो आप भी क्या कर दो, आप भी इनका योग कर दो, 5 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 18। आप भी इनका क्या कर दो दोस्तों, योग कर दो। तो इनका योग देखना कितना होगा, बोलो 18 और 18 36, 18 और 18 कितना हो गया दोस्तों 36, और 36 और 20 कितना हो गया 19 और 1 20। बोलो 36 और 20 कितना हो गया, देखो 18 और 18 36 और ये 19 और 1 कितना है 20। तो बताओ 18 और 18 36 और 20 कितना हो गया दोस्तों 56, 36 और 20 56, 56 और 10 ये बच गया। तो बताओ 56 और 10 कितना होता है 66। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 66 66। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 66। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 66। देखो कितना आसान काम है। तो देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CLASS को लिख रखा है अगले ने DMBTT। तो आपसे पूछा है बताओ BLUE को क्या लिखा जाएगा, बताओ BLUE को क्या लिखा जाएगा। कर लिया होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन को दोस्तों कर लिया होगा सबने, क्वेश्चन को कर लिया होगा, इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था। देखो यहीं से पता चल रहा है कि अगले ने C को D लिखा, इसका मतलब +1 किया है। फिर L को M, A को B, S को T, S को क्या लिख रखा है T लिख रखा है। तो यहां से क्या किया अगले ने +1। देखो अगले ने CLASS और इसको क्या लिख रखा है दोस्तों +1 करके, इसको क्या लिख रखा है +1 करके, C को +1 करके लिख रखा है D, फिर L को +1 करके M, फिर A को B और S को क्या लिख रखा है दोस्तों T। तो आप भी क्या कर दो, आप भी BLUE में +1 कर दो। किसमें दोस्तों BLUE जो आपको दे रखा है ब्लू, उसमें आप भी क्या कर दो +1 BLUE। बताओ यहां से प्लस करोगे तो दोस्तों क्या होगा, बताओ B का नंबर क्या होता है दोस्तों 2, और उसमें यदि 1 प्लस करोगे तो 3, और 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 पे कौन होता है C। फिर मैं डायरेक्ट काउंट करूं यहां से, बताओ L का नंबर 12 और +1 करोगे तो 13 पे कौन होगा दोस्तों M, फिर U का नंबर 21 और U से अगला क्या होगा V, फिर E के बाद क्या होगा दोस्तों F। तो जिस विकल्प में CMVF है वो क्या है आपका सही है। CMVF किस विकल्प में है, बी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प बी सही होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पेन ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको, बाकी तो पेन चलाने की जरूरत नहीं। यही से पता चल रहा है कि अगले ने +1 कर रखा है, तो आप भी यहाँ से कर दो B का C, L का M, U का V और E का क्या कर दो F कर दो। पेन चलाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये भी आसान है। देखो इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कहीं भी देखो CUTE और इसको क्या लिख रखा है BTSD। तो देखो सबसे पहले आपको इसी से ध्यान लगा लो, यहीं से आपको पता चल जाएगा, यहीं से क्वेश्चन की अप्रोच हो जाएगी कि अगले ने क्या किया है। C को B लिख दिया -1 कर दिया, फिर U को T लिख दिया -1, T को S -1, E को D -1। तो आप भी क्या कर दो, आप भी KIND और इसमें यदि माइनस करोगे तो K 11 पे और 1 कम करोगे तो 10 पे कौन होगा दोस्तों J। फिर बात करें I 9 तो 8 पे कौन होगा H, फिर N 14 पे तो 13 पे क्या होगा दोस्तों M, 13 पे कौन होगा दोस्तों M होगा। D कितने पे 4 पे, तो 3 पे कौन हो जाएगा दोस्तों 3 पे हो जाएगा C। तो आपका आंसर होगा JHMC और वो किस विकल्प में है दोस्तों, विकल्प ए में है। तो अगले ने यहाँ क्या कर दिया देखो CUTE और अगले ने यहाँ -1 करके क्या लिख दिया दोस्तों इसको B, फिर इसमें -1 करके क्या लिख दिया T और इस T में -1 करोगे तो S और E में -1 करोगे तो दोस्तों क्या हो गया D हो गया। तो आपने भी क्या कर दिया KIND और इसमें क्या कर दिया -1, प्रत्येक अक्षर में क्या कर दिया दोस्तों -1। तो आपका आंसर क्या हो गया, K में से 1 कम करो 11 में 1 कम 10 पे कौन J, फिर I का नंबर 9 1 कम करो 8, N का नंबर 14 14 1 कम करो 13। तो बताओ D का नंबर 4 1 कम करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 1 कम करोगे तो हो जाएगा 3। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन BENJAMIN
अगले ने क्या लिखा है, अगले ने लिखा है NIMAJNEB। तो देखो क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा अगले ने क्या किया है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि अगले ने एडजेक्टिव अक्षर लिखे हैं। जो क्वेश्चन प्रथम क्लास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था सेम उसी अप्रोच का क्वेश्चन है। अगले ने देखो क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ बी, अगले ने करे यहाँ क्या किया है, BEN और इसको अगले ने क्या लिख दिया, पीछे से ऐसे के ऐसे लिख दिया NIMAJNEB। अगले ने इसको ऐसे के ऐसे लिख दिया NIMAJNEB। अगले ने इसको एडजेक्टिव लिख दिया ऐसे की ऐसे, लेकिन शुरुआत कहां से कर दी, पीछे से। तो आप भी क्या कर दो दोस्तों, आप भी POVERTY इसको क्या कर दो, पीछे से शुरुआत कर दो। तो बताओ क्या हो जाएगा, YTREVOP। और ये किस विकल्प में है दोस्तों, YTREVOP। YTREVOP ये किस विकल्प में है दोस्तों, डी में है। ये किस विकल्प में है, डी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा अगले ने क्या किया है। तो देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, TRAINING को अगले ने क्या लिखा है, 8। तो आपको पूछा है बताओ TRAINER ट्रेनर को क्या लिखा जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। और यहीं से तो यहाँ तो कुछ सेकंड, एक सेकंड भी पूरी नहीं लगी होगी आपको, और पता चल रहा होगा यहाँ से कि अगले ने इनके क्या कर दिया, इनके अक्षरों का योग कर दिया कि कितने अक्षर हैं, टोटल अक्षरों की संख्या लिखी है बस। बताओ यहाँ से TRAINING ट्रेनिंग में टोटल अक्षर कितने हैं, 8 हैं। तो आप बताओ TRAINER ट्रेनर में टोटल कितने अक्षर हैं। TRAINER में टोटल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 7। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, PIN को 39। तो बताओ SIN को क्या लिखा जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हल कर लिया होगा दोस्तों। कैसे, बताओ PIN को 39 लिखा है, PIN को क्या लिखा है, 39। तो आपको किसको बताना है दोस्तों, SIN को क्या लिखा जाएगा, SIN को क्या लिखा जाएगा। कर लिया होगा क्वेश्चन को, कर लिया होगा। बताओ P का नंबर कितना होता है दोस्तों, 16 और I का 9। बोलो 16 और 9, 16 और 9 25, और 25 और N का नंबर कितना है, 14। बताओ 25 और 14 कितने हो गए, 39। तो अगले ने क्या कर दिया, इस PIN को 39 लिख दिया। और फिर आपसे पूछा है बताओ SIN को क्या लिखा जाएगा। और अगले ने यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, 16 प्लस 9 प्लस 14 14। बताओ 14 और 9 कैसे भी काउंट कर लो, इसको बस योग होना चाहिए। 16 और 9 25 प्लस 14 कितने होते हैं दोस्तों, 25 और 14 39। तो आप भी क्या कर दो, इनका योग कर दो। 19, S का नंबर 19, I का नंबर 9 और N का नंबर कितना होता है दोस्तों, 14। तो आप यदि इनका योग करोगे तो देखना इनका योग कितना होगा। बोलो 19 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 28। 19 और 9 28, और 28 में यदि 14 ऐड करोगे तो बताओ 28 प्लस 14 कितने हो गए दोस्तों, 28 प्लस 14 42, 28 प्लस 14 42। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 42, विकल्प ए सही। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का वेटेज कितना, बिल्कुल एकदम हल्के लेवल के सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको पहली क्लास में करवा दिए थे, वही क्वेश्चन है सारे। और बिना पेन चलाए क्वेश्चनों का आंसर है बिल्कुल आप कर लोगे। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हल करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। PHYSICS को अगले ने क्या लिखा है दोस्तों, NFW QGAQ। और फिर आपसे पूछा है CHEMISTRY केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से पता चल गया होगा कि अगले ने P को N किस प्रकार लिखा है।
दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का आंसर आ चुका होगा, सभी स्टूडेंटों का आंसर आ चुका होगा कि सर यहाँ पी को एन लिखा है, 16 को 14 नंबर पे लिखा है, इसका मतलब अगले ने क्या कर दिया, -2 कर दिया। तो बताओ यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दूं इसमें -2 करके आंसर, डायरेक्ट -2 करके आंसर कर दूं दोस्तों। बताओ सी का नंबर कितना होता है 3, -2 करोगे तो एक नंबर पे कौन होगा दोस्तों, ए। फिर एच का नंबर 8, तो बताओ 6 नंबर पे कौन होगा दोस्तों, एफ। फिर ई का नंबर 5, तो बताओ 3 नंबर पे कौन होगा, सी। एम का नंबर 13, तो 11 पे कौन होगा, 11 पर होगा के। फिर आई का नंबर 9, तो बताओ 7 पे क्या होगा दोस्तों, जी। फिर बताओ एस का नंबर 19, तो बताओ 17 पे क्या होगा दोस्तों, क्यों। फिर बात करें टी का नंबर 20, तो 18 पे क्या होगा, आर। फिर बात करें आर का नंबर 18, तो 16 पे कौन होगा दोस्तों, पी। फिर वाई का नंबर 25, तो बताओ 23 नंबर पे कौन होगा, डब्ल्यू। तो यहाँ से बताओ क्वेश्चन को डायरेक्ट हल कर सकते हो और यहीं से पता चल जाएगा कि अगले ने यहाँ सी को ए लिखा है और एच को एफ लिखा है और ए एफ शुरू में दो अक्षरों का स्थान निकाल कर भी आपको विकल्प का पता चल जाएगा कि सिर्फ बी विकल्प में है ए एफ, और देखो किसी में भी ए एफ नहीं है। अब चेक कर लो ए एफ सी के जी क्यू आर पी डब्ल्यू, जी क्यू आर पी डब्ल्यू, तो ये किस विकल्प में था दोस्तों, विकल्प बी में। तो आपका आंसर क्या आ गया, विकल्प बी हो गया। अगले ने किया क्या है, अगले ने देखो किया क्या था, PHYSICS, और इसको अगले ने कोडित किया था और कोड पे क्या लिख रखा था दोस्तों, एन। फिर एफ, फिर वाई को क्या लिख रखा था दोस्तों, डब्ल्यू। फिर क्यू, और उसके बाद जी। फिर ए, और उसके बाद लिख रखा था दोस्तों क्या, क्यू लिख रखा था। अगले ने लिख रखा था NFWQGAQ, NFWQGAQ। तो बताओ एन का नंबर कितना होता है 14 और पी का कितना होता है दोस्तों 16। 16 को यदि 14 लिखा है तो मैं कह सकता हूं यहाँ संबंध क्या किया है, -2। और यही संबंध आपने क्या कर दिया दोस्तों, यही संबंध आपने केमिस्ट्री पे लगा दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, विकल्प बी सही हो गया। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन दोस्तों। YTORW को अगले ने क्या लिखा है, BGLID। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा होगा, यहां से विदाउट पेन और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो फटाफट, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो फटाफट। और यदि आपको अक्षरों के अंक और उनके विपरीत अक्षर याद हैं तो क्वेश्चन को देखते ही आपने समझ लिया होगा कि सर वाई को अगले ने भी लिखा है और आपने हमें सिखाया था कि वाई का विपरीत बी होता है, टी का विपरीत जी होता है, फिर बताओ ओ का विपरीत एल होता है, फिर आर का विपरीत क्या होता है, आई। तो डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, डी होता है। तो सर डायरेक्ट आंसर कर दो। बताओ के का विपरीत क्या होगा दोस्तों, बताओ के का विपरीत क्या हो जाएगा, पी। फिर बात करें ई के विपरीत की तो एफ। फिर यू का विपरीत, सॉरी एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। और फिर एन के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में पी वी यू यहाँ एन है, पी और यहाँ देखो यू है, तो ये क्या है, PVUM, और ये किस विकल्प में है दोस्तों, डी में है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प डी सही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ यहाँ संबंध कौन सा लगाया है दोस्तों, अगले ने विपरीत अक्षर का संबंध लगाया है। अगले ने कौन सा संबंध लगाया है दोस्तों, विपरीत अक्षर का लगाया है। तो देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। MOBILE को लिख रखा है 56, तो बताओ NET को क्या लिखा जाएगा, NET को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करो, कर लिया होगा सबने। MOBILE को लिख रखा है 56, MOBILE, और इसको क्या लिख रखा है, MOBILE, और इसको लिख रखा है दोस्तों 56, इसको लिख रखा है अगले ने 56। तो देखो अगले ने क्या किया होगा, यदि मैं यहाँ से इनकी काउंटिंग, इनके नंबरिंग लिखूं, इनके नंबर लिखूं सबके, और फिर उनकी क्या कर दूं, काउंटिंग कर दूं, इनका नंबर लिखकर काउंटिंग करूं, तो देखना देखिए 56 आता है क्या। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, बी का नंबर दोस्तों 2, फिर आई का 9, एल का नंबर 12 और ई का नंबर कितना होता है दोस्तों 5। यदि मैं इन सब का योग करने की कोशिश करूं तो देखना यहाँ से 15 और 9 कितने, सॉरी 15 और 5 कितने हो गए दोस्तों,
यहां से यदि मैं इनका योग करने की कोशिश करूं, यहां से यदि मैं इनका योग करने की कोशिश करूं तो देखना दोस्तों 15 और 5 कितने हो गए 20। फिर बात करें 13 और 2 15, 13 और 2 15, तो यहां से देखो 20 और 15 कितने हो गए 20 और 15 35। फिर 35 और 21, 35 और 21 कितने हो गए दोस्तों 56। 35 और 21 दोस्तों कितने हो गए 56। 35 और 10 45 और 10 से 55 और 1 56। तो बताओ 35 और 21 कितने हो गए 56 हो गए। 35 और 21 कितने हो गए 56। तो आप भी क्या कर दो, अगले ने क्या कर दिया नंबर लिख के काउंटिंग ही तो की है, तो आप भी कर दो NET, इसके नंबर लिख दो 14 प्लस 5 प्लस 20। बोलो यहां से 14 और 5 19 और 20 कितने हो गए दोस्तों 39। 19 और 20 कितने हो गए 39। तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया दोस्तों 39। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है TOT को अगले ने लिख रखा है RRX, अगले ने क्या लिख रखा है RRX। तो HAT को क्या लिख रखा है JDX। तो आपको किसका पूछा है PEN को क्या लिखा जाएगा। यही से पता चल गया होगा आपको कि अगले ने क्या किया है, यही से पता चल गया होगा अगले ने क्या किया है। P को R प्लस 2, O को क्या लिख रखा है R 15, O कितने पे 15 पे और R कितने पे 18 पे। 15 को 18 प्लस 3, T 20 पे X 24 पे, यहाँ क्या कर रखा है प्लस 4, पहले प्लस 2 फिर 3 फिर 4। क्वेश्चन का आंसर यही से कर लिया होगा सबने। तो यहाँ देखो P का नंबर कितना है 16, प्लस 2 करोगे तो R, प्लस 2 करोगे तो R। फिर E का नंबर कितना है दोस्तों 5, और फिर इसमें 3 प्लस करोगे तो 5 और 3 8 पे कौन होगा H होगा RH। अब इन दोनों में से आंसर बनेगा N का नंबर कितना है दोस्तों 14, और इसमें प्लस 4 करोगे 14 और 4 18, और 18 पे कौन आता है R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी सही। देखते हैं देखो अगले ने क्या किया है, अगले ने क्या किया है दोस्तों POT को लिखा है, POT को लिखा है RRX, और HAT इसको क्या लिखा है दोस्तों JDX, और फिर आपसे पूछा है बताओ PEN को क्या लिखा जाएगा। तो देखना दोस्तों अगले ने क्या कर दिया, अगले ने P को R लिख दिया प्लस 2 करके, अगले ने P को R लिख दिया प्लस से 2 करके, फिर O को R लिख दिया 15 और 18 प्लस 3, फिर T को लिख दिया X प्लस 4। तो देखो अगले ने क्या कर दिया पहले प्लस 2 फिर 3 फिर 4। तो देखो सेम प्रोसेस है क्या, 8 को 10 प्लस 2, फिर 1 को D 1 और 4 यहाँ प्लस 3, फिर T को X 20 और 4 24 प्लस कितने किए हैं 4। तो सेम प्रोसेस आप कर दो इस पे, सबसे पहले P और यहाँ क्या करना है प्लस 2। बोलो P का नंबर 16, प्लस 2 करोगे 18, 18 पे कौन होगा दोस्तों R होगा। फिर E का नंबर 5 और प्लस 3 करोगे तो 8, और प्लस 3 करते पे आ जाएगा H। फिर N का नंबर कितना होता है दोस्तों 14 14, और प्लस 4 करोगे तो 18 पे कौन होगा दोस्तों R। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जिस विकल्प में है RHR, और वो कौन सा विकल्प है दोस्तों विकल्प डी सही है। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या होगा, ये लो ROAR को अगले ने लिख रखा है SS फिर B और उसके बाद SS, और फिर आपसे पूछा है बताओ PIPE को क्या लिखा जाएगा, बताओ PIPE को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन को जल्दी से हल करने की कोशिश करो दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को हल करो, आंसर क्या होगा। कर लिया होगा सबने, कर लिया होगा दोस्तों। आर का नंबर 18 और ये 19 में कह सकता हूं, यहाँ क्या कर दिया +1, लेकिन इसमें क्या कर दिया इसने एस को एक बार बड़ा भी लिख दिया फिर छोटे भी, पहले फर्स्ट और मतलब कैपिटल भी और स्मॉल भी दोनों लेटर में लिख दिया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। फिर ओ का नंबर 15 और यहाँ एक बढ़ाकर 16, फिर ए का क्या लिख दिया बी, और आर को क्या लिख दिया एस। +1 किया है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया एक अक्षर को दो अक्षरों में कोडित कर दिया, एक कैपिटल और एक स्मॉल। तो आप भी क्या कर दो दोस्तों, एक बढ़ाकर PIPE, एक बढ़ाकर क्या कर दो कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिख दो। पी का नंबर कितना होता है दोस्तों, पी का नंबर 16, तो 17 पे कौन होगा दोस्तों क्यू, और क्यू को आप कैपिटल और स्मॉल दोनों तरीके से लिख दो। फिर बात करें आई की, तो आई के बाद कौन होता है तुरंत बाद जे, तो जे को आप कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख दो। फिर पी, तो यहाँ क्यू को कैपिटल और स्मॉल, फिर ई, और ई के तुरंत बाद कौन होगा एफ, और एफ को आप कैपिटल भी लिख दो और स्मॉल भी लिख दो,
और अब देख लो ये किस विकल्प में है दोस्तों, और ये कौन सा विकल्प में है, सी में है। क्यू कैपिटल और स्मॉल, फिर जे, फिर उसके बाद क्यू और फिर एफ। तो यहाँ देखो क्या किया है, +1 किया है, +1 किया है और उसको कैपिटल भी लिख दिया और स्मॉल भी लिख दिया। तो देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, AMAZING को साथ लिखा है, तो बताओ PIR को क्या लिखा जाएगा। यहां से बताओ पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या। बताओ यहाँ क्या कर दिया अगले ने, 3 और 4 7, तो आप भी क्या कर दो, 3 और 3 6, और आंसर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। देखो कितने आसान क्वेश्चन ये थे, राजस्थान पुलिस के सारे वे क्वेश्चन जो अभी आपने हाल ही में जो एग्जाम दी थी उस एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक से आए थे वो। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन, तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि जो हमने सारी वीडियो पढ़ी है वो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कि वहां से बाहर कुछ भी नहीं पूछ रहा अगला, वहां से बाहर कुछ भी। अब जैसे ही आपकी जैसे एग्जाम होंगी वो सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से हल करवाऊंगा, और फिर आप देखना कि जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं क्या उनमें से कोई बाहर से भी क्वेश्चन आता है क्या। तो देखना दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो अभी नहीं कह सकते, शायद एक दो क्वेश्चन और बचा होगा, लास्ट तो नहीं है अभी, और बचे होंगे शायद एक दो क्वेश्चन तो। लेकिन अगला क्वेश्चन है, देखना है क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी लास्ट नहीं है, अभी तो शायद एक दो क्वेश्चन और हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं दोस्तों। देखो क्या किया अगले ने, DRAW, यहां से देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहां से पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, पीछे से लिख दिया DARW, पीछे से लिख दिया दोस्तों। तो आप भी क्या लिख दो, आप भी क्या लिख दो, पीछे से लिख दो OFFICE। ऑफिस को क्या लिखोगे दोस्तों पीछे से, तो बताओ पीछे से लिखोगे तो E, फिर C, फिर I, फिर FF, फिर OFFICE, पीछे से देखो OFFICE कहाँ है दोस्तों, OFFICE किस विकल्प में है, पीछे से OFFICE किस विकल्प में है, डी में है। तो यहाँ देखो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, और क्या आंसर आ गया, विकल्प डी सही। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन EXAMINATION को अगले ने क्या लिखा है दोस्तों, NOITANIMAXE। ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी किया है आपने, अभी जो क्वेश्चन किया है दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन किया है उसी पैटर्न का। इसको देखो पीछे से लिखा था, तो अगले ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन को भी पीछे से लिख रखा है, देख लो EXAMINATION, इसको भी अगले ने देखो पीछे से लिख रखा है NOITANIMAXE। तो आप भी दोस्तों क्या कर दो, आप भी इस स्टूडेंट को कहां से लिख दो, पीछे से लिख दो। इस स्टूडेंट को कहां से लिख दो दोस्तों, पीछे से लिख दो। तो यहां से देखो पीछे से लिखोगे किसको, STUDENT, और इसको यदि पीछे से लिखोगे तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, टी, फिर एन, फिर ई, फिर डी, उसके बाद यू, फिर टी, और उसके बाद एस, उसके बाद एस। मेरे कहने का मतलब है आप इस साइड से पढ़ लो, स्टूडेंट, क्या पढ़ना आपको, स्टूडेंट, STUDENT। तो आप इस साइड से पढ़ो, तो देखो स्टार्टिंग में एस सिर्फ एक विकल्प में आ रहा है, सी में। इसको देखो आप ध्यान से देखना, STUDENT। तो बताओ आपका विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। तो देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, MANGO को लिख रखा है OCPIQ। तो आपसे पूछा है, बताओ एप्पल को क्या लिखेगा अगला। आपसे पूछा है दोस्तों एप्पल का कोड, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, एप्पल का कोड क्या होगा। क्वेश्चन को कर लिया होगा सबने, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, देखते हैं कितना आसान लग रहा है, कि अगले ने एम को ओ लिखा है, अगले ने 13 को 15 लिखा है, +2 करके लिखा है, फिर ए को सी, फिर एन को पी, फिर जी को आई, और फिर ओ को क्या लिख दिया दोस्तों, 2 लिख दिया, +2 करके। आप अगले ने क्या किया है, MANGO, और इसको अगले ने क्या कर दिया, इसको लिख दिया अगले ने OCPIQ। और आपसे पूछ लिया, बताओ APPLE को क्या लिखेगा, APPLE को क्या लिखेगा दोस्तों, किसको, APPLE को क्या लिखा जाएगा।
तो यहां से देखो अगले ने क्या कर दिया, यहां से अगले ने m को o लिख दिया +2 करके, फिर AC +2 NP GIOQ। तो आप भी दोस्तों क्या कर दो, आप भी MA +2 करके लिखोगे C। फिर बात करें दोस्तों P की, P16 पे +2 करके लिखोगे तो बताओ क्या होगा दोस्तों R। फिर L का नंबर 12 और +2 क्या होगा N। फिर बात करें E 5 पे तो +2 करोगे तो क्या होगा दोस्तों 7, और 7 पे क्या होगा G, और लास्ट में G सिर्फ एक विकल्प में है, किसमें, B में। देखो CRRNG, CRRNG। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प भी सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन NOTE, और इसको क्या लिख रखा है OPUF, और फिर आपसे पूछा है बताओ TAKER को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। NOTE और इसको लिख दिया अगले ने OPUF, और आपसे क्या पूछ लिया बताओ TAKER का कोड क्या होगा, और यहीं से क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा, यहीं से क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। बिना पेन चलाए आपने कर लिया होगा कि अगले ने N को O को P, T को U और E को क्या लिखा है, F लिखा है। मतलब अगले ने एक बढ़ाकर लिखा है, तो आप भी डायरेक्ट कर दो एक बढ़ाकर। बताओ T में एक बढ़ाओगे क्या होगा U, और A उसमें +1 करोगे B, फिर K का L, E का F और R का क्या हो जाएगा दोस्तों S हो जाएगा। तो जिस विकल्प में UBLFS है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सही होगा। ये था आज की क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, आपने ये सारे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस वाली एग्जाम के जो आपने किए हैं, और जो आपने टॉपिक पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग के सारे वीडियो आपको देखकर लगा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको सभी वीडियो में करवाए थे, और ऐसे ही जब भी एग्जाम होंगी तो वो सारी एग्जामों के क्वेश्चन आपको मैं हल करवाता रहूंगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि मैंने किन वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, और क्या उन्हीं वीडियो से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं क्या। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ रीजनिंग के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।